आईसीसी यानी इंडियन क्रिकेट काउंसिल का बांग्लादेश पर भारत जाकर वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने के लिए दबाव, लेकिन बांग्लादेश डट गया। 21 तारीख तक बांग्लादेश को डेडलाइन दी गई है। क्या होने जा रहा है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, बड़ा शदीद दबाव है भारत और आईसीसी की जानिब से बांग्लादेश पर कि भारत जाकर मैचेस खेलें। बांग्लादेश क्या करने जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बांग्लादेश का मौक़िफ़ दुरुस्त है और इस मौक़िफ़ की दुरुस्ती जो है उसको इंडोर्स कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान भी, श्रीलंका भी, कि बांग्लादेश का ये मौक़िफ़ कि वहाँ पर उसके खिलाड़ियों को जान को ख़तरा है, वो बिल्कुल सही है। आईसीसी एक हठधर्मी पर तुला हुआ है। जेशा क्योंकि उसका इस वक्त सरबराह है और वो भारतीय है, तो भारतीय अपने मुल्क की साख को बचाने के लिए बांग्लादेश को मजबूर कर रहा है और उसको धमकी लगाई जा रही है कि अगर तुम नहीं तो स्कॉटलैंड, यानी हमारे पास अगर कोई दूसरी टीम अवेलेबल हो सकती है तो हम बांग्लादेश को कहेंगे कि आप थैंक यू वेरी मच। ये इतना आसान नहीं है। बंगाली एक अखबार है जी, उसका नाम है द डेली स्टार। उसने एक स्टोरी दी है और उसने ये कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से ये धमकी है कि अगर बांग्लादेश को निकाला जाता है तो पाकिस्तान भी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप और उसके बाद शायद श्रीलंका का भी नाम आ जाए। इसके अलावा परथूम अलू एक अलू है उनका एक अखबार, उसने भी, ये बंगाली अखबार है, उसने भी इसी तरह की स्टोरी दी है और कुछ इंडियन मीडिया जो है वो भी इसको प्रमोट कर रहा है। गो पाकिस्तान की जानिब से अभी इसकी तरदीद या तस्दीक जो है नहीं हुई है, लेकिन ये बात तय है कि पाकिस्तान असूली तौर पर बांग्लादेश के मौक़िफ़ की तईद करता है और तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पाकिस्तान ये बात कह चुका है कि जिस तरह भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार किया था कि उसकी जान को ख़तरा है, बैन वैसे ही बांग्लादेश की जान को ख़तरा है और श्रीलंका भी ये कहता है तो मेज़बानी करने को तैयार है। एक अखबार की तो ये भी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान ने यह कहा है कि अगर भारत में मैचेस नहीं होते तो पाकिस्तान में ये मैचेस कराए जा सकते हैं और ये मैचेस जो हैं हम इसको होस्ट कर लेते हैं। लेकिन देखें, वो मज़ीद इस बात पे हैं कि कोलकाता जो है वहाँ पर जाकर 3 मैचेस खेले जाएँ। कोलकाता नाइट राइडर्स में ही मुस्तफ़िज़ुर रहमान थे, शाहरुख खान की टीम है, जिनको ये कहा गया कि आपकी जान को ख़तरा हो सकता है, लिहाजा आप थैंक यू वेरी मच, आप अब कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेयर्स नहीं हैं। तो इसके बाद से ही ये सारा मुद्दा और सारा मामला जो है सामने आया। बांग्लादेश में पहले ही एंटी भारत जो है मूवमेंट थी और इसलिए हसीना वाजिद को वहाँ से निकाला गया था और वहाँ पर जो है अबूरी गवर्नमेंट जो है कायम की गई थी। भारत के खिलाफ वहाँ मुजाहरे हो रहे थे और वहीं पर जो लोग भारत के खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे, जिनके जो लीडरान थे, उनको दहशतगर्दी के ज़रिए भारत ने हलाक कराया। उसके तमाम सबूत बांग्लादेश के पास मौजूद हैं। फिर मैंने आपको आसिफ तनज़्ज़ुल के वो बारे में भी बताया था, जिनका जो था बयान था कि हम अपनी सलामती और खुद मुख्तारी पे कोई समझौता या सौदेबाजी नहीं करेंगे। इसके बाद मुझे बताएं आईसीसी के पास क्या जवाज़ है। अगर एक ही तरह के दो ख़त हैं उनके पास, तो एक के लिए वो सफ़ेद और एक के लिए काला फ़ैसला कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, ये ब्लैक एंड वाइट यहाँ पर नहीं चलेगा। आपको तमाम रुकन ममालिक के लिए या तो एक क्राइटेरिया बनाना होगा या फिर अपने पिछले क्राइटेरिया पर माफ़ी मांगनी होगी कि हमने भारत के मामले में गलत किया था, आइंदा से अगर पाकिस्तान में मैचेस हुए तो भारत खेलने आएगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही कि देखें ना, अब भारत के लिए और ग्राउंड है और बाकी ममालिक के लिए और ग्राउंड जा रही है। ये क्या बात है? तो इसका मतलब ये है कि फिर ये आईसीसी नहीं रहेगी। आपने इतना प्यारा वर्ड शुरू में बोल दिया कि ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन चुकी है और ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल जो है ये अपने मन मर्जी के फ़ैसले जो है वो करवाती है और उसके बाद वो मेंबरान पर अब दबाव भी डाल रही है। देखें, तमाम रुकन ममालिक हैं जिनमें ज़िम्बाब्वे भी शामिल है, उन्होंने भी कहा बांग्लादेश के मौक़िफ़ की हिमायत की, श्रीलंका ने, पाकिस्तान ने, ख़ुद बंगालियों ने। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह की बिजनेस जेशा कर रहे हैं, अमित शाह का बेटा वज़ीर दाखिला है भारत का, अमित शाह उसका बेटा है, ये जेशा जिस तरह से कर रहा है, इसके बाद मैं आपको बताऊं मुहज़्ज़म ममालिक जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी शामिल हैं, वो भी शायद इस पर आवाज़ उठाएँ कि ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आप नस्ल परस्ती की बुनियाद पर जो है 2 किस्म के फैसले ये बाकी वाज़ेह तौर पर नस्ल परस्ती लगती है। देखिए, पूरी दुनिया में इसको हेट किया जाता है और नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ जो है बहुत बड़ी तंजीमें और ममालिक जो हैं वो खुलकर बात करते हैं। तो इसमें भी अब खुलकर बात होगी कि भारत नस्ल परस्ताना मुल्क है। वो जिसको देखता है कि वो पाकिस्तान की शरीयत साबक उसके वालिदैन पाकिस्तान से थे, बिल्कुल, अब वो चाहे अमेरिकन है चाहे वो किसी और कैनेडियन है। कई खिलाड़ियों के वीज़े उन्होंने कनाडा के प्लेयर के रोके, इंग्लैंड के रोके, कनाडा के रोके, मुत्तहिदा अरब अमारात के रोके, सिकंदर रज़ा जिम्बाब्वे के हैं उनका रोका। तो इसका मतलब ये है कि ये नस्ल परस्ताना जो है काम नहीं चलेगा और खेलों में
मैं आपको बताऊँ, एक आलमी अदालत है लौज़ान में। लौज़ान की अदालत जो है इस पर फैसला दे चुकी हुई है कि आप नस्ल परस्ती की बुनियाद पर किसी को नहीं रोक सकते हैं। तो ये जब वीज़ा नहीं देंगे तो नुकसान किसका है? मैं ये बार बार कहता हूँ, ये पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का, इंग्लैंड का, जिम्बाब्वे का, ऑस्ट्रेलिया का नुकसान नहीं है, ये बराह रास्त इंडियन क्रिकेट फैंस का नुकसान है। बिल्कुल, ये बराह रास्त इंडिया की साख का नुकसान है, ये बराह रास्त इंडिया की इकॉनमी का नुकसान है। कौन सा मुल्क आपके साथ फिर तिजारत करेगा? देखें, दुनिया भर में नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ तंजीमें काम करती हैं और वो किसी ऐसे मुल्क के साथ ट्रेड को करने को बुरा जानती हैं जो कि नस्ल परस्ताना रखता हो। इतना अरसा आपको पता है साउथ अफ्रीका पर पाबंदी क्यों रही? बड़ा अरसा पाबंदी रही वो कैसे पाबंदी रही? 30 साल तक पाबंदी रही उन पर क्रिकेट खेलने पर, सिर्फ इस बुनियाद पर कि वहाँ पर नस्ल परस्ती थी। तो भारत में तो खुल्लम खुल्ला नस्ल परस्ती हो रही है। वहाँ पर जेनोसाइड मुसलमानों का, वहाँ पर ईसाइयों का और इवन हिंदू शूदर्स का भी जो है कत्ले आम किया जा रहा है और उनकी नस्ल खुशी की जा रही है। तो इस हवाले से भारत जो है अब दुनिया के गंदे तरीन ममालिक में शामिल है, जहाँ पर आज भी इस दौर में जब 21वीं सदी है, नस्ल परस्ताना जो है मुहिम चलाई जाती है, नस्ल परस्ताना बदले लिए जाते हैं, लोगों को बर्बाद किया जाता है और अब खेल को भी तबाह किया जा रहा है। किस मुंह से 1934-35 में ओलंपिक्स के लिए बिड करने जाएंगे? इस मुंह के साथ, इस मुदियाना चेहरे के साथ, इस जालमाना चेहरे के साथ, इस चंगेजियत के साथ अगर आप जाएंगे तो मेरा ख्याल है कोई आपको मुंह लगाने को तैयार नहीं होगा। भारत को चाहिए इस मौके पर यह था कि जो वो गलती पाकिस्तान के लिए कर चुका था उसको अपने लिए भी तस्लीम कर जाता, तो ये मामला दब जाता। दब इस तरह से जाता कि ठीक है, उस वक्त भारत को सिक्योरिटी खदशात थे, भारत ने इनकार किया, लेकिन उसने खुले दिल के साथ बांग्लादेश के हक़ को भी जाना। तो ये मामला जो था ये एक इस तरह के रेसिप्रोकल बेसिस के ऊपर जो है चलकर ख़त्म हो जाता कि एक दफ़ा वो नहीं गए, एक दफ़ा कोई नहीं आया तो चलो कोई बात नहीं, और वर्ल्ड कप जो है वो कामयाबी से हो जाता। लेकिन देखें, क्रिकेट फैंस के लिए ये बड़ा मुश्किल है कि आप जिस तरह से भारत के दरवाज़े मुख्तलिफ क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज़ के लिए बंद कर रहे हैं, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता भारत ख़ुद बंद होता चला जाएगा। एक पिंजरे के अंदर बंद होने वाला मुल्क है वो बाकी दुनिया से कट जाएगा। और यही मामला अब बांग्लादेश वाले में भी है। वो आपने शुरू में ही यह खबर बता भी दी लोगों को कि 21 तारीख दी गई है और कहा गया है बांग्लादेश फैसला करे। बांग्लादेश नहीं जाएगा। आप स्कॉटलैंड लेके जाएँ, आप स्कॉटलैंड यार्ड को बुलाएं, जो मर्ज़ी करें, बांग्लादेश आपके पास नहीं जाएगा। हाँ, आप बांग्लादेश को बाहर करेंगे तो हो सकता है कि उसकी सॉलिडेरिटी में पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे जैसे ममालिक जो हैं वो भी ये वर्ल्ड कप खेलने को, तो फिर ये वर्ल्ड कप नहीं रहेगा, ये फिर एक आध मुल्क का जो है टूर्नामेंट हो जाएगा। मुझे याद है कि अफ़गानिस्तान पर जब इन्वेड किया था रशिया ने, तो रशिया उस वक्त बिड जीत चुका हुआ था ओलंपिक्स की, तो रशिया जाने से लोगों ने इनकार किया था। और सिर्फ 2-4 मुल्क जो थे, जो रशियन उस वक्त रशियन नवाज मुल्क थे, वही उस ओलंपिक्स में गए थे, अगर आपको वो याद है तो वो बिल्कुल एक फुसफुसा और बोरिंग सा इवेंट हुआ था और दुनिया में आज तक याद किया जाता है कि दुनिया के ओलंपिक्स तारीख में सबसे अगर कोई ख़राब इवेंट था तो वो मास्को ओलंपिक्स था। तो इसी तरह से याद किया जाएगा कि अगर दुनिया में कोई सबसे फसफुसा क्रिकेट का टूर्नामेंट हुआ जो सबसे बोरिंग हुआ तो वो भारत का T20 वर्ल्ड कप होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली और ये भी बताया कि बांग्लादेश किसी सूरत भारत जाने वाला नहीं और आखिर ICC को घुटने टेकने पड़ेंगे। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।